तो याद रहे इस मॉडल वर्ब के बाद आपने हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब को यूज कर लेना है। लेकिन अगर आपके पास पास्ट परफेक्ट है और आपने वर्ब को यूज कर लेना है वुड हैव, शुड हैव, माइट हैव या इस तरह मस्ट हैव या ought हैव, तो आपने हमेशा जो वर्ब यूज कर लेना है वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑफ यूज कर लेना है और इसके अकॉर्डिंग आपने एमसीक्यूज को भी करेक्ट कर लेना है। लाइक किस तरीके से, इफ आई हैड, तो आपके पास कौन सा टेंस यूज हुआ है, पास्ट परफेक्ट टेंस यूज हुआ है। Assalamu alaikum, my dear students. Once again, welcome to the platform of Mission MBBS. डियर स्टूडेंट, आज के वीडियो में हमने एक और पार्ट को डिस्कस कर लेना है फ्रॉम ग्रामर पोर्शंस। जैसा कि आपको पता है कि हमने ग्रामर पोर्शंस के ऊपर एक सीरीज स्टार्ट किया है, चूंकि एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से ये सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। और पिछले पार्ट वंस के अंदर हमने स्टडी किया था अबाउट कंडीशनल सेंटेंसेस के बारे में। कंडीशनल सेंटेंसेस क्या है, इसका बैकग्राउंड क्या है, मीन्स कंसेप्ट को अंडरस्टैंड किया था थ्रू टिप्स एंड ट्रिक्स कि आपने एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरीके से एमसीक्यूज को पिकआउट कर लेना है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं इसकी सेकंड पोर्शन। और सेकंड पोर्शन के अंदर हमने स्टडी कर लेना है अनरियल कंडीशनल सेंटेंसेस। क्योंकि आपको पता होनी चाहिए जो कंडीशनल सेंटेंसेस है इसकी 4 टाइप है, और अगर ब्रॉड कैटेगरी से देखा जाए तो 2 मेन टाइप है। नंबर 1 क्या है, रियल, एंड अनदर वन इज अनरियल कंडीशनल सेंटेंसेस। और फिर रियल्स के अंदर हमने स्पेसिफिक 2 को स्टडी किया था, व्हाट इज जीरो कंडीशनल सेंटेंसेस, इसका बैकग्राउंड क्या है, आपने स्ट्रक्चर को किस तरीके से याद कर लेना है, और फिर एमसीक्यूज के ऊपर आपने किस तरीके से अप्लाई कर लेना है। नेक्स्ट हमने स्टडी किया था अबाउट फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंसेस। आज हमने स्टडी कर लेना है स्पेसिफिक unreal conditional sentences. What is the difference between real and unreal conditional sentences? रिविजन्स के तौर पर दोबारा डिस्कस कर लेते हैं कि अनरियल और रियल में डिफरेंसेस क्या है। यानी वो सेंटेंसेस जो रियल वर्ड्स के अंदर पॉसिबल हो, तो वो आपके पास कौन से सेंटेंस होंगे, रियल, और रियल्स के अंदर फिर जीरो एंड फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंसेस। आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ स्टडी है वो है अनरियल सेंटेंसेस। अनरियल कंडीशनल सेंटेंसेस कौन से सेंटेंसेस, विच इज नॉट पॉसिबल इन द रियल वर्ल्ड। तो याद रखिए ये वो सेंटेंसेस है जो आपके पास पॉसिबल ना हो रियल वर्ड्स के अंदर। अब अनरियल कंडीशनल सेंटेंसेस के अंदर फिर फर्दर 2 कैटेगरीज आते हैं। नंबर 1 क्या है, सेकंड कंडीशनल सेंटेंसेस, और इसी तरह थर्ड कंडीशनल सेंटेंसेस। और इन दोनों को हमने शॉर्टकट वे से डिस्कस कर लेना है। आपने शॉर्टकट को यूज कर लेना है एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से, और फिर यही स्ट्रक्चर आपने अप्लाई कर लेना है एमसीक्यूज के ऊपर। किस तरीके से, सबसे पहले हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं व्हाट इज सेकंड कंडीशनल सेंटेंसेस। फॉर एग्जांपल मैं एक कंसेप्ट आपको देता हूँ, लाइक इफ आई वर अ बर्ड, अगर मैं एक परिंदा होता, आई वुड फ्लाई हाई। क्या मतलब, फॉर एग्जाम्पल इफ आई वर अ बर्ड, अगर मैं एक परिंदा होता, आई वुड फ्लाई हाई। तो इस सेंटेंस से हमने कंसेप्ट को अंडरस्टैंड कर लेना है। वही पिछले वाला कंसेप्ट इसके ऊपर अप्लाई कर लेते हैं, क्योंकि आपको पता है कि लास्ट टाइम हमने क्या डिस्कस किया था अबाउट कंडीशनल सेंटेंसेस के बारे में, और स्पेशली जीरो कंडीशनल सेंटेंसेस और फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंसेस के अंदर आपके पास सेंटेंस के अंदर 2 पार्ट्स होने चाहिए। 2 पार्ट्स का मतलब क्या था, इस तरह हमने डिस्कस किया था कि एक तो आपके पास होगा काज, सेंटेंस के अंदर काज होगा, और दूसरा होगा अफेक्ट। और इन दोनों वर्ड्स के ऊपर आपने कंसेप्ट को भी अंडरस्टैंड कर लेना है। मींस अब इन 2 वर्ड्स को देखकर आपने स्ट्रेचेस के ऊपर अप्लाई कर लेना है, फिर आपका एमसीक्यूज करेक्ट होगा। फॉर एग्जांपल किस तरीके से, देख लिया यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिखा है, इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई हाई, अगर मैं एक परिंदा होता आई वुड फ्लाई हाई। तो इनके अंदर आपने इन 2 वर्ड्स को फाइंड आउट कर लेना है। याद रखिए लास्ट टाइम मैंने डिस्कस किया था कि अगर सेंटेंस के स्टार्ट में आपके पास इफ आया है या व्हेन आया है, तो आपके पास वो कौन से सेंटेंस होंगे, वो काज वाले होंगे। तो इट्स मीन कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो पार्ट है, ये कौन सा पार्ट होगा, ये काज वाला पार्ट होगा। और फिर ये जो लास्ट पार्ट है आई वुड फ्लाई हाई, तो ये इफेक्ट होगा सेंटेंस के अंदर। तो
यहाँ देख ली दोबारा सेकंड कंडीशनल सेंटेंसेस के अंदर कंसेप्ट क्या है। यहाँ पे मैंने एक वर्ड लिखा है यूजेज। अब इसका यूजेज क्या है, तो याद रखिए हर कंडीशनल सेंटेंसेस के लिए आपने यूजेज को याद कर लेना है और यही यूज एमसीक्यूज के अंदर आपको हेल्प भी देता है। लाइक किस तरीके से, फॉर एग्जांपल आपके पास एक सेंटेंस है, इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई अ हाई। तो इसके अंदर आप देख ले एम प्रोबेबल एक्शन यूज हुआ है। एम प्रोबेबल एक्शंस का मतलब क्या होता है, इट्स मीन कि ये रियल वर्ड्स के अंदर पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल इन द रियल वर्ल्ड। मीन अगर आप परिंदा होते तो आप नॉट पॉसिबल इन द रियल वर्ल्ड। इट्स मीन कि सेंटेंसेस के जो चांसेस है वो आपके पास 0% होगा। तो इसी तरह सेंटेंस को हम क्या कहेंगे, सेकंड कंडीशनल सेंटेंसेस। तो ये एक शॉर्टली कंसेप्ट था। अब हम चलते हैं एमसीक्यूज की तरफ कि आपने एमसीक्यूज को किस तरीके से करेक्ट कर लेना है और एमसीक्यूज के ऊपर आपने किस तरीके से अंडरस्टैंड को बिल्ड कर लेना है। याद रखिए डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम स्ट्रक्चर्स को अंडरस्टैंड कर लेते हैं। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था फॉर जीरो कंडीशनल और फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंसेस के लिए भी स्ट्रक्चर किस तरीके से आपने याद कर लेना है, वही हमने अप्लाई कर लेना है सेकंड कंडीशनल मीन ऑन रियल कंडीशन सेंटेंसेस के ऊपर। तो सेकंड कंडीशन सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर क्या है, यहाँ पे देख ले मैंने एक वर्ड लिखा है एफ और एफ के बाद व्हेन आया है। याद रखिए ये जो व्हेन है ये सिर्फ और सिर्फ रियल कंडीशनल सेंटेंसेस के लिए यूज होता है। फॉर एग्जांपल अगर एमसीक्यूज में आपके पास गिवन है सेकंड कंडीशनल या थर्ड कंडीशनल सेंटेंसेस और किसी भी ऑप्शंस के अंदर आपने व्हेन को देखा तो आपने फौरन इसको क्या करना है, रॉन्ग्स कर लेना है और आपके पास जो बाकी ऑप्शन रहता है आपने इसके ऊपर जाना है। आपने देखना है इन दो ऑप्शंस के अंदर कि आपके पास कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा। तो याद रखिए यहाँ से मैं इस वर्ड्स को रिमूव कर लेता हूँ। सेकंड कंडीशनल और थर्ड कंडीशनल सेंटेंसेस के स्टार्ट में आपके पास काज में या इफेक्ट में अगर काज होगा तो सिर्फ और सिर्फ एफ होगा, ना कि वेन होगा। अगर वेन होगा तो फिर आपके पास या तो वो जीरो कंडीशनल सेंटेंस होगा या फर्स्ट कंडीशनल, थर्ड और इस तरह सेकंड कंडीशनल सेंटेंसेस के अंदर आपके पास कोई वेंस का वर्ड्स नहीं आएगा। तो सेंटेंस के स्टार्ट में क्या होगा, एफ वर्ड होगा। तो याद रखिए स्ट्रक्चर के अंदर एफ के बाद आपके पास सेकंड कंडीशन सेंटेंस में जो टेंस यूज होता है वो कौन सा टेंस होगा, पास्ट एंड डेफिनेट। और फिर यहाँ पे आपने जो मॉडल वर्ब एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज कर लेना है वो आपके पास क्या होगा, या तो मस्ट होगा, कुड होगा, वुड होगा, शुड होगा, माइट होगा। लेकिन चूंकि यहाँ से आपने कंसेप्ट को बिल्ड कर लेना है और कंसेप्ट आपने एक टेक्स्ट को यूज कर लेना है। लास्ट टाइम भी मैं आपको बताया था कि फॉर एग्जांपल आपके पास एक स्ट्रक्चर है तो स्ट्रक्चर्स के अंदर आपने दो चीज़ों को टारगेट कर लेना है, एक तो काज को और दूसरा इफेक्ट। याद रखिए इफ के बाद अगर आपके पास एक सेंटेंस है पास्ट एंड डेफिनेट्स के अंदर तो आपके पास ये काज में आता है। किस में आता है, काज। तो इट्स मीन कि ये कौन सा वाला पार्ट होगा, काज होगा। और यहाँ पे आपके पास जो एज अ हेल्पिंग वर्ब मॉडल वर्ब यूज हुआ है ये होगा आपके पास इफेक्ट। क्या होगा, इफेक्ट। और याद रखिए मॉडल वर्ब के बाद हमेशा आपके पास जो वर्ब यूज होगा वो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा। क्या होगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो इट्स मीन कि हमने क्या करना है सेकंड कंडीशन सेंटेंस के अंदर एफ होगा, फिर पास्ट इंडेफिनिट एज अ काज के साथ यूज होगा और लास्ट जो पार्ट होगा इफेक्ट वाला इसके अंदर आपने वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को यूज कर लेना है। तो आपने इस स्ट्रक्चर्स को देखकर आपने एमसीक्यूज को करेक्ट कर लेना है। लाइक किस तरीके से, यही स्ट्रक्चर हमने अप्लाई कर लेना है एक एमसीक्यूज के ऊपर। आपके पास एक एमसीक्यूज गिवन है, एमसीक्यूज क्या है, इफ आई वर अ स्टोन, अगर मैं एक पत्थर होता तो क्या होता। ऑप्शन नंबर वन क्या है, आई डोंट हैव फील द पेन या आई डिडंट फील द पेन। ऑप्शन नंबर सी क्या गिवन है, आई वुड नॉट फील द पेन। एंड ऑप्शन नंबर डी, आई वुड नॉट हैव फील द पेन। तो आप वापस चले जाइए स्ट्रक्चर्स के ऊपर। स्ट्रक्चर्स के अंदर क्या गिवन है, एफ गिवन है, आई वर अ स्टोन। तो याद रखिए ये आपके पास क्या होगा, काज वाला पार्ट्स होगा और आपने फाइंड आउट करना है जो आपके पास इफेक्ट है और इफेक्ट के अंदर भी आपने
फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्क को ढूंढना है। तो देख ले ऑप्शन नंबर 1 आई डोंट हैव फील द पेन, तो यहाँ पे आपके पास कोई मॉडल वर्ब यूज नहीं हुआ है, तो इस मीन कि ये ऑप्शन आपके पास क्या होगा, रॉन्ग होगा, क्योंकि आपने इन ऑप्शंस को देखकर करेक्ट कर लेना है चॉइस को। सेकंड ऑप्शन क्या है, आई डिडंट फील द पेन, यहाँ पे भी कोई मॉडल वर्ब यूज नहीं हुआ है। मॉडल वर्ब से क्या मतलब है, मस्ट, कुड, वुड, शुड, माइट या आउट टू, तो ये क्या है, इसके अंदर भी गिवन नहीं है। ऑप्शन नंबर सी को देख ले, आई वुड नॉट फील द पेन, अब देख ले यहाँ पे मॉडल वर्ब यूज हुआ है, लेकिन आपने फौरन इसको करेक्ट नहीं कर लेना है। ऑप्शन नंबर डी को भी देखते हैं, आई वुड नॉट हैव फील द पेन, दोबारा यहाँ पे आपके पास क्या यूज हुआ है, हैव यूज हुआ है। मॉडल वर्ब तो है लेकिन इसके साथ हैव भी यूज हुआ है, और चूंकि आपने टेंस को भी देखना है तो आपके पास एक कौन सा टेंस है, पास्ट एंड डेफिनेट टेंस, तो आपके पास कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि यहाँ पे आपके पास डायरेक्टली कौन सा वर्ड यूज हुआ है, हेल्पिंग मॉडल वर्ब यूज हुआ है, और वो मॉडल वर्ब क्या है, आई वुड, और देख ले यहाँ पे आपके पास वो गिवन भी है, तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट एमसीक्यूज को सोल्व कर लेते हैं। एमसीक्यूज क्या होगा आपके पास, आपने सबसे पहले खुद से भी इसके ऊपर ट्राई कर लेना है कि कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा। फॉर एग्जांपल एक एमसीक्यूज है, इफ आई वर, अगर मैं, एन एस्ट्रोनट, आई डैश एट द स्टार all time. Option number A, well look. Option number B, well have look. Option number C, would look. And option number D, sample look. तो एमसीक्यूज क्या है, इफ आई वर एन एस्ट, अगर मैं एक हाला नूर होता तो हर वक्त सितारों को देखता, तो इसके अंदर आपके पास कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा, बहुत सिंपल है। दोबारा चली जाए स्ट्रक्चर्स के ऊपर, आपके पास सेंटेंस के अंदर क्या गिवन है, काज गिवन है, यहाँ से स्टार्ट हुआ है इफ आई वर एन एस्ट्रोनॉट, तो ये क्या होगा आपके पास, काज होगा, डैश आई डैश एट द स्टार ऑल टाइम, तो देख ले यहाँ पे मॉडल वर्ब को आपने देख लेना है। वेल लुक बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये हमने स्टडी किया था कौन से कंडीशन सेंटेंसेस के अंदर, फर्स्ट कंडीशन सेंटेंसेस के अंदर। वेल हैव लुक या वुड लुक या लुक, यहाँ पे दोबारा वेल के बाद हैव यूज हुआ है, तो हमारे पास ये तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है ही नहीं। और ऑप्शन नंबर सी को देख लिए, वुड लुक या लुक, ये भी पॉसिबल नहीं, क्योंकि ये भी जीरो कंडीशन सेंटेंस से रिलेटेड है। आपके पास करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी, वुड लुक। वुड लुक क्यों करेक्ट है, आप देख ले स्ट्रक्चर के अंदर आपके पास क्या है, वुड आया है, मॉडल वर्ब आया है, इसका इफेक्ट आपने उसको यूज कर लेना है ऑप्शन से, तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी। तो इस तरह आपने बाकी एमसीक्यूज को भी इस ट्रिक्स के थ्रू करना है कि आपने मॉडल वर्ब को एज अ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब को देख लेना है कि आपके पास कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा। तो यहाँ पे मैंने आपके साथ एक एमसीक्यू शेयर कर लेना है, आपने इसके ऊपर खुद से ट्राई कर लेना है ताकि आपका कंसेप्ट डेवलप हो जाए। एमसीक्यूज क्या है, इफ आई बिकम द किंग ऑफ सऊदी अरबिया, जो वर्ड बिकम यूज हुआ ये सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ड है। इफ आई बिकम द किंग ऑफ सऊदी अरबिया, आई विल इनवाइट यू फॉर कमिंग, आई वुड इनवाइट यू फॉर कमिंग, या आई वुड हैव इनवाइट यू फॉर कमिंग। तो इसके अंदर आपने सैम्पल स्ट्रक्चर्स को अप्लाई कर लेना है, और आपके पास कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा आपने कमेंट सेक्शंस के थ्रू आपने बताना है, ताकि मुझे आइडिया हो जाए कि आपके कंसेप्ट डेवलप हो गया है सेकंड कंडीशनल सेंटेंसेस के ऊपर। और लास्ट में मैं इससे रिलेटेड और भी आपके साथ एमसीक्यू शेयर करूंगा, आपने इसके ऊपर भी ट्राई कर लेना है, ताकि जितना आपका प्रैक्टिस हो जाए इतना आपकी चांसेस ज़्यादा हो सकता है एमसीक्यूज को करेक्ट करने में। तो नेक्स्ट चलते हैं अनरियल कंडीशनल सेंटेंसेस के अंदर, व्हाट इज थर्ड कंडीशनल सेंटेंसेस। ये भी बहुत आसान है, जस्ट लाइक अ सेकंड कंडीशनल सेंटेंसेस, लेकिन इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक वर्ड आपने देखना है, और वो वर्ड क्या है, वर्ड से पास्ट रिग्रेट। पास्ट रिग्रेट का मतलब क्या होता है, यानी फॉर एग्जांपल अगर आपसे कोई काम हो गया है पास्ट में और आपने इसके ऊपर अफसोस किया या इसके ऊपर पछतावा हो रहा है, तो आपके पास ये कौन से सेंटेंसेस होंगे, थर्ड
कंडीशनल सेंटेंसेस। तो याद रखिए, इसके लिए आपने स्ट्रक्चर्स को याद कर लेना है। नंबर 1 पॉइंट क्या था? पास्ट रिग्रेट। रिग्रेट का मतलब क्या होता है? अफसोस या पछतावा। इट्स मीन कि इसके अंदर चांसेस भी 0% होगा, जस्ट लाइक सेकंड कंडीशनल सेंटेंसेस। तो स्ट्रक्चर क्या है? इफ, और इफ के बाद फौरन मैंने विन्स दोबारा लगा है। ये किस लिए? ताकि आपसे कोई मिस्टेक न हो जाए। विन हमने तब यूज कर लेना है जब आपके पास जीरो या फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस हो। दोबारा यहाँ से मैं इसको रिमूव कर लेता हूँ। तो जो थर्ड कंडीशनल सेंटेंसेस हो गए, इसके अंदर कोई वेन का जिक्र नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल क्या? अगर इस तरह एमसीक्यूज आ गया, व्हेन आई वर इन एस्ट्रोनॉट आई डैश इट स्टार एट ऑल टाइम। तो इट्स मीन कि यहाँ पे आपके पास ये सेंटेंस क्या होगा? गलत होगा। या फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस तरह करूँगा, आई वुड लुक द स्टार ऑल टाइम व्हेन आई वर इन एस्ट्रोनॉट। तो याद रखिए, आपके पास अगर ऑप्शन में व्हेन गिवन होगा और सेंटेंस कौन से होगा? सेकंड से या थर्ड से, मेन स्ट्रक्चर से होगा, तो आपके पास वो ऑप्शन एंड डायरेक्टली गलत होगा, क्योंकि हमने वेंस का जिक्र नहीं कर लेना है सेकंड और थर्ड कंडीशनल सेंटेंसेस के अंदर। तो दोबारा हम आते हैं थर्ड कंडीशनल सेंटेंसेस। और थर्ड कंडीशनल सेंटेंस के लिए यहाँ पे मैं एक सिंपल सा एमसीक्यूज लिखता हूँ और इसके ऊपर हमें स्ट्रक्चर्स को अप्लाई कर लेना है। सबसे पहले यहाँ पे एमसीक्यूज। एमसीक्यूज क्या होगा? इफ आई हैड कंसल्टेड मी आई वुड हैव डैश यू। ऑप्शन नंबर ए, advising. Option number B, advises. Option number C, advised. And option number D, advice. सेंटेंस क्या है? इफ आई हैड कंसल्टेड मी आई वुड हैव डैश यू। तो आप क्या होगे? एडवाइजिंग करेंगे इसको, या एडवाइसेस, या एडवाइस। एडवाइस सिंपल। डियर स्टूडेंट, हम आते हैं स्ट्रक्चर्स के ऊपर, और स्ट्रक्चर हमने इसके अंदर पुट कर लेना है कि आपके पास कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि हर एमसीक्यूज के ऊपर आपने स्ट्रक्चर को अप्लाई कर लेना है, ना कि आपने कंसेप्ट को। स्ट्रक्चर को आपने कंसेप्चुअल अंडरस्टैंड कर लेना है कि इसके अंदर कौन सा टेंस यूज होता है, और टेंस के अंदर आपके पास जो मॉडल वर्ब है वो कौन से वाला यूज होता है। जिस तरह हमने सेकंड और फर्स्ट के अंदर वर्ब्स की यूज किया था। तो याद रखिए, के बाद पास्ट परफेक्ट टेंस होगा, और ये पार्ट जो होगा आपके पास कौन सा वाला पार्ट होगा? ये आपके पास होगा काज वाला पार्ट। कौन सा वाला पार्ट होगा? काज वाला। और इसके बाद जो पार्ट्स होगा ये आपके पास होगा एफेक्ट वाला पार्ट्स। मीन्स अब देख ले, इफ आई हैड कंसल्टेड मी, तो यहां तक आपके पास ये क्या है? काज वाला। आई वुड डैश हैव यू। तो याद रखिए, यहाँ पे आपके पास जो मॉडल वर्ब यूज हुआ है, मॉडल वर्ब क्या है? वुड हैव है। वुड के साथ आपने हैव को ऐड कर लेना है। वहां पे सैंपल थे, वुड था, शुड था, माइट था, और था। यहाँ पे क्या है? वुड हैव, शुड हैव, माइट हैव, मस्ट हैव। वजह क्या है? क्योंकि यहाँ पे हमने पास्ट परफेक्ट टेंस को याद रखिए, इस मॉडल वर्ब के साथ हमेशा वर्ब जो यूज होगा वो वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा, लेकिन यहाँ पे हमने वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज किया था। याद रखिए, एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है। अगर आपके पास कोई सेंटेंस के अंदर माइट है, शुड है, मस्ट है, और टू है, ये आ गया, तो याद रखिए इस मॉडल वर्ब के बाद आपने हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब को यूज कर लेना है। लेकिन अगर आपके पास पास्ट परफेक्ट है और आपने वर्ब को यूज कर लेना है, वुड हैव, शुड हैव, माइट हैव, या इस तरह मस्ट हैव या ought हैव, तो आपने हमेशा जो वर्ब यूज कर लेना है वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑफ यूज कर लेना है। और इसके अकॉर्डिंग आपने एमसीक्यूज को भी करेक्ट कर लेना है। लाइक किस तरीके से? इफ आई हैड, तो आपके पास कौन सा टेंस यूज हुआ है? पास्ट परफेक्ट टेंस यूज हुआ है। इफ आई हैड कंसल्टेड मी, अब देख लीजिए कौन सा वर्ब है? थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है। कंसल्ट, कंसल्ट, कंसल्टेड, ये कौन सा फॉर्म हो गया? थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। मी, आई वुड हैव डैश यू। अब देख ले, ये बहुत सिंपल एमसीक्यू। आपने सिंपल एक शॉर्ट ऑप्शंस को पिकअप कर लेना है। आपको पहले से गिवन भी है आई वुड हैव, तो आप एंड आएगा, आपको ये पता होनी चाहिए कि ये कौन से कंडीशन होगा? थर्ड कंडीशनल। तो आपने सिंपल वर्ब को
फाइंड आउट कर लेना है। तो देख ले, एडवाइजिंग होगा, एडवाइज होगा, या एडवाइस या एडवाइस। तो कौन सा वर्ब ऑफ फॉर्म को आपने यूज कर लेना है? थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। तो कौन सा होगा? एडवाइस। तो आपके पास जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। तो डियर स्टूडेंट, ये बहुत सिंपल एमसीक्यूज था। नेक्स्ट एक एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं, जो कि एक ट्रिक एमसीक्यूज भी हैं, और यहाँ से एमसीक्यूज भी अक्सर जो कॉम्पिटिटिव या टफ टेस्ट होते हैं यहाँ से एमसीक्यूज उठा लेते हैं। एमसीक्यूज क्या है? इफ आई हैड मनी, एक एमसीक्यूज ये हो गया, और दूसरे किस तरीके से? इफ आई हैड सेव्ड मनी। तो ये दो एमसीक्यूज है और दोनों का अलग कंसेप्ट है। कंसेप्ट का मतलब क्या है देख ले। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास इस तरह एमसीक्यूज आए, इफ आई हैड मनी, तो फिर आपके पास कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा? क्योंकि यहाँ से आपको तो ये आइडिया हो गया कि आपके पास कौन सा टेंस यूज है, पास्ट परफेक्ट यूज है। पास्ट परफेक्ट का मतलब ये होता है कि आपके पास ये थर्ड कंडीशनल सेंटेंसेस है। तो इफ आई हैड मनी, आई बाय अ कार, या आई विल बाय अ कार, या आई वुड बाय अ कार, या आई वुड हैव बाय अ कार। तो याद रखिए कौन सा मॉडल वर्ब आपने यूज कर लेना है, वुड हैव, शुड हैव, माइट हैव या मस्ट हैव। तो फर्स्ट टू ऑप्शंस तो आपके पास गलत है। तो आपने नेक्स्ट थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शंस के ऊपर जाना है, आई वुड बाय अ कार या आई वुड हैव बाय अ कार। तो याद रखिए, अगर एड के बाद मीन पास्ट परफेक्ट टेंस के बाद आपके पास कोई वर्ब नहीं आया है, तो इसके अंदर कोई वर्ब नहीं। इफ आई हैड डैश मनी, तो इसके दरमियान कोई वर्ब यूज नहीं हुआ है। तो फिर आपने ऑप्शन के ऊपर जाना है, ऑप्शन आई वुड बाय अ कार। इट्स मीन कि आपके पास कौन सा कंडीशन होगा? कंडीशनल नंबर 2 होगा, सेकंड कंडीशनल होगा। तो याद रखिए ये कंसेप्ट है। अगर है तो आपके पास वही है, लेकिन आपने देख लेना है कि आपके पास कोई वर्ब यूज हुआ है कि नहीं। अगर वर्ब यूज नहीं हुआ है तो आपने इस स्ट्रक्चर्स के ऊपर जाना है जो आपके पास सेकंड कंडीशन सेंटेंसेस के अंदर है। ये बहुत ट्रिकी एमसीक्यूज है, आपने इस कंसेप्ट को भी अंडरस्टैंड कर लेना है। अगर इस तरह एमसीक्यूज आ गया, हेड आ गया, और हेड के बाद आपके पास कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो आपने फिर सेकंड कंडीशंस के ऊपर जाना है। लेकिन अगर इस तरह एमसीक्यूज आ गया, इफ आई हैड डैश सेव्ड मनी, इफ आई हैड सेव्ड मनी, तो देख लिया यहाँ पे आपके पास वर्ब यूज हुआ है। सेव्ड क्या है? थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है। पास्ट परफेक्ट के बाद कौन सा फॉर्म ऑफ वर्ब यूज हुआ है? थर्ड। तो आपने देखना है एफेक्ट्स के अंदर कि वुड हैव है, शुड हैव है, या माइट हैव है, या मस्ट हैव है। तो इसके ऊपर ये अप्लाई कर लेते हैं। इफ आई हैव सेव्ड मनी, आई विल बाय अ कार, आई विल बाय अ कार। आपके पास ये दोनों रॉन्ग होंगे। नेक्स्ट के अंदर आपने देखना आई वुड बाय अ कार या आई वुड हैव बाय अ कार। तो देख ले यहाँ पे क्या है, आई वुड हैव बाय अ कार। तो आपके पास कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर डी। तो डियर स्टूडेंट, ये एक सैम्पल और ट्रिकी कंसेप्ट था। आपने अपने सेंटेंस के अंदर देख लेना है, अगर कोई वर्ब यूज हुआ है तो इसमें आपने इस स्ट्रक्चर्स को अप्लाई कर लेना है। अगर कोई वर्ब नहीं है तो आपने सेकंड कंडीशनल सेंटेंस को सैंपल अप्लाई कर लेना है। एक एमसीक्यूज आपके लिए देता हूँ, आपने इसको भी प्रैक्टिस कर लेना है। एमसीक्यूज क्या है? आई डैश राउंड द वर्ल्ड इफ आई हैड नॉट वन द लॉटरी। डियर व्यूअर, देख इस एमसीक्यूज के अंदर आपने ये भी देख लेना है कि आपके पास स्टार्ट में इफेक्ट आया है या काज आया है, और फिर आपने नीचे जो आपके पास ऑप्शन बी गिवन है इसके ऊपर आपने अप्लाई कर लेना है। फॉर एग्जांपल, आपके पास एक ऑप्शन है वर नॉट हैव ट्रेवल्ड या want have traveled, या ऑप्शन नंबर सी है wouldn't have traveled या wouldn't have travel। थर्ड ऑप्शन के अंदर ट्रेवल लिखा था, ठीक है, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ड। तो आपने इसको देख लेना है कि आपके पास कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था आज का लेक्चर जिसके अंदर हमने पार्ट 2 को भी बहुत डिटेल के साथ डिस्कस किया। इसके कंसेप्ट क्या है, आपने टिप्स एंड ट्रिक्स को किस तरीके से यूज़ कर लेना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कोई और इंटरेस्टिंग टॉपिक को डिस्कस करेंगे फ्रॉम ग्रामर पोर्शन, जिससे ज़्यादातर एमसीक्यूज की चांसेस होते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली चैनल को भी सब्सक्राइब करें, मिशन एमबीबीएस, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। फिर से मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस के अंदर।